संजय वेदा और आर्यन को अपने साथ खेतों में लेकर जाते हैं जहां पर वो इंसानी हड्डियां मिली थी और उसके बाद से खेत एकदम से बंजर से हो गए थे। सर ये देखिए, हमारे खेत हमेशा अच्छी फसल होती थी, पर पिछले साल से जब से यहाँ वो इंसानी हड्डी मिली एकदम से सब बंजर सा हो गया। संजय ने खेत दिखाते हुए कहा और उसके खेत के बगल में एक और खेत था जिसमें गोभी पालक ये सब उगे हुए थे और उस खेत की ओर इशारा करते हुए वेदा पूछते हैं, अच्छा संजय जी, वो किसके खेत है? काफ़ी उपजाऊ है और ठीक आपके खेत के बगल में ही है और वो खेत बंजर नहीं है, ऐसा कैसे? जिस पर संजय कहता है, वो मेरे भाई का खेत है, वो ज़्यादातर सब्जियां उगाता है और मंडी में बेचता है, और ये जो उसके बगल का खेत है ये मेरी छोटी बहन का है। यहाँ पर वो कुछ उगाती तो नहीं है, बस झाड़ बाड़ उगे, पर हाँ ये उसका। इन सब बातों से इतना तो पता चल रहा था कि जो भी हो रहा है बस संजय के साथ हो रहा है, चाहे संजय की बेटी की तबीयत खराब होना, बीवी का बच्चा गिरना, जमीन का बंजर हो जाना, सब संजय के साथ। आर्यन वेदा को साइड में लेकर जाता है और उनसे कहता है, सर मुझे तो ये सब मोहन का काम लगता है, आपने देखा नहीं उसके अंदर कितना जहर भरा है, जमीन के लालच में वो कुछ भी कर सकता है, और मुझे लगता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया होगा ताकि संजय का खेत बंजर हो जाए और ये बेबस होकर जमीन उन दोनों के नाम कर दे और बस हो गया काम। वेदा कुछ नहीं कहते और संजय से पूछते हैं, सॉरी मैं थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पर आपके भाई बहन के साथ कैसे संबंध है, मतलब लड़ाई वगैरह कुछ? जिस पर संजय बताता है, नहीं सर, मुंह फट है मेरा भाई, पर इतना बुरा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये उसने कराया। और रही बात मेरी बहन की, उसका तो इन जमीन से कोई लोभ ही नहीं है, बस पापा ने नाम कर दिया है तो है उसके नाम पर, और बहुत प्यार करती है। सोनाली की तबीयत रोज पूछती है और काफी चिंतित रहती है। जिस पर वेदा काफी बातों को समझते हैं, पर संजय की बात खत्म नहीं हुई थी। वो तुरंत कहता है, सर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है 4 महीनों की और इसी महीने के आसपास बच्चा अपने आप गिर जाता है। डॉक्टर को दिखाया, सब ठीक है, डॉक्टर कहते कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोनाली की मम्मी की बॉडी बेबी को, मतलब उसका यूट्रस काफ़ी हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, जो भी दिक्कत होती है स्टार्टिंग के 3 महीने में होती है, उसमें डर होता है बच्चा गिरने का, पर 4थे महीने में, और वो तो कुछ भारी सामान नहीं उठाती, कुछ भी नहीं करती, और आगे के 3-4 महीने सेफ रहते हैं। पर उसी में एकदम से संजय रुआसा हो गया। जिस पर वेदा कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूं, पहले तुम्हारे खेत का काम खत्म करूं, इसे मैं पहले जैसा ठीक कर दूंगा, यहां पर जो भी नकारात्मकता है उसे दूर करूंगा। वेदा खेत के अंदर आए जहां पर वो हड्डी मिली थी। वहां पर संजय वेदा को लेकर गया और जैसे ही वेदा वहां बैठे आंखें बंद की, उन्हें तरह तरह की आवाजें सुनाई दी। वेदा समझ गए कि इस खेत में दिक्कत है, पर क्या, ये जानने के लिए उन्होंने फरवा मंगवाया और जहां पर वो बैठे थे वहां पर खुदाई शुरू करी, और काफी देर खोदने के बाद जो उन्हें मिला उससे आर्यन और संजय दोनों हैरान हो गए। एक मटका जिसको काले कपड़े से बांधा हुआ था। वेदा ने उसे निकाला और बाहर रखते हुए कहा, ये है वो दिक्कत, किसी ने तुम्हारे खेत के बीच में इसे गाड़ रखा है। इस मटके में शमशान की मिट्टी होगी और ये मिट्टी इसको बंजर बना रही है। आर्यन और संजय, तुम दोनों जाकर इस खेत के चारों कोनों में देखो, वहां पर खड्डा खोदो, वहां पर तुम्हें छोटे छोटे मटके मिलेंगे और ये इस घेरे को तय कर दे ताकि इस मिट्टी के कारण आसपास के खेतों को फर्क ना पड़े, बस संजय के खेतों को असर पड़े। और ये जो भी कर रहा है ये तांत्रिक बुद्धि है, ये किसी आम इंसान का काम नहीं है। और जो सोनाली के साथ भी हो रहा है, जरूर उसके पीछे भी उसी का हाथ है। हो सकता है उसके पास सोनाली के बाल या कपड़े हो जिससे उसने उसकी गुड़िया बनाई और उसे ये सब कर रहा हो। और मुझे तो ये भी डर है संजय, तुम्हारे बाबूजी के कपड़े या बाल से उसने कोई गुड़िया बनाई होगी और उसी ने गला घोटकर तुम्हारे पिता को भी मारा। ये सब सुन संजय के पैर कांपने लगे। इतनी बड़ी साजिश उसके खिलाफ,
तो सर अब क्या करें? संजय ने पूछा, जिस पर वेदा कहती, देखो ये सब बातें किसी को बताना नहीं, किसी को भी नहीं। मैं तुम्हारा खेत शुद्ध कर देता हूँ, वापस से इस पर फसलें उगने लगेंगी, पर जो तुम्हारे घर में है उसे दूर करने के लिए असली जड़ तक मुझे जाना होगा। एक काम करो, सबको बुलाओ, मतलब सबको, जितने भी तुम्हारे परिवार में हैं, खासकर अपनी बहन को भी। घर में आज एक छोटी सी दावत रखो, बोलो सोनाली की मम्मी प्रेग्नेंट है और डॉक्टर का कहना है कि इस बार बेबी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। और एक और बात बताना कि तुम्हारे सपने में तुमने लड़का देखा तो जरूर लड़का होगा, और आगे की बात तुम मुझ पर छोड़ दो। पर हाँ, हमें एक रिस्क लेना होगा। तुम्हें वो जो मैंने कलावा दिया था ना तुम्हारी वाइफ को बांधने के लिए, वो वापस ले लो। और आर्यन, जो करना है वो हम आज ही करेंगे। तुम इस घर के चारों तरफ जो भी तुम्हारे इक्विपमेंट्स हैं, जो तुमने नवे लिए हैं, पैसे एडवांस में ले लेकर उसे लगाओ। आज जो भी इसके पीछे होगा उसका पर्दाफाश कर देंगे। संजय ने हामी भरी और ठीक वैसा ही किया। सांझ होने लगी। वेदा छत पर खड़े थे। आर्यन पीछे से आता है और वेदा से पूछता है, सर आप करने क्या वाले हो? आपने वो कलावा भी संजय की वाइफ से ले लिया और वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है, अगर कुछ हो गया तो? जिस पर वेदा पलटते हुए कहते, मैं जानता हूँ आर्यन, पर इतना रिस्क हमें लेना होगा, और मैं जानता हूँ कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये बल्ला जो भी है टल जाएगी। अगर उसने कलावा पहना भी हो तो भी वो जो समस्या टलेगी नहीं, बल्कि उल्टा उस एंटिटी को पता चल जाएगा कि कोई आया है जिसने कलावा इसे बांधा, तो सतर्क हो सकती है। इसलिए मैंने वो कलावा हटवाया था। बाकी ये जो भी इंसान है जो सब कर रहा है, उसे जैसे पता चलेगा कि संजय की वाइफ प्रेग्नेंट है और उसे बेबी डिलीवर होगा और ये शायद लड़का है, वो ज़रूर रहेगा और अपनी अगली चाल चलेगा, और हम बस उसी चाल का इंतज़ार कर रहे हैं। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना और एक खेल ख़त्म करना। बाकी तुम चिंता मत करो, हम अकेले नहीं हैं, कोई है जो हमारी मदद करेगा। ये सुन आर्यन हैरान हुआ और बोला, सर कौन हमारी मदद करेगा? जिस पर वेदा हंसे और बोले, पता चल जाएगा समय आने पर। उससे मेरी बात हो गई। और आर्यन, तुम बस इतना ध्यान रखो कि अगर कोई भी एंटिटी अंदर आती है मुझे बताओ। अपना सारा सेटअप तुम सोनाली के रूम में लगाना और उस कमरे को मैं सुरक्षित रख दूंगा। तुम्हारा काम होगा बस नज़र बनाए रखना, मुझे अपडेट देते रहना, बाकी सब मैं देखता रहूँगा। और सुनो, इस संजय के परिवार पर खास नजर रखना। मोहन और संजय की बहन पर मुझे शक है। चलो काम पर लग जाओ। इतना बोल वेदा नीचे की ओर जाने लगे, जहां मेहमान आना शुरू हो गए थे।